पूछता है बात इस लड़के अमाने से होती है जो कि बारिश में छाता लेकर घर जा रहा था। रास्ते में वो इस लड़की शीना को देखता है जो कि बारिश में झूले पर बैठी भीग रही थी और उदास लग रही थी। पहले तो वो चुपचाप आगे बढ़ने का सोचता है, लेकिन वो देखता है कि शीना रो रही है। अब उसे ऐसे छोड़ के तो जा नहीं सकता था, इसलिए वो उसके पास जाता है, उसे अम्ब्रेला देता है और कहता है बीमार मत पड़ना। अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि कल बारिश में भीगने की वजह से अमानी की खुद की तबीयत खराब हो गई। उसी वक्त शीना क्लास में आती है और सभी बच्चे पागल हो जाते हैं, जैसे कि साक्षात परलोक की अप्सरा उतर कर सामने आ गई हो। अमाने सोचता है कि शीना, जिसे स्कूल के बच्चे एंजल बुलाते हैं, कैसे हर चीज में माहिर है और उसके चेहरे पर हर वक्त एक प्यारी सी स्माइल रहती है। उसे लगता है कि कल शायद वो किसी और लड़के को शीना समझ लिया होगा, क्योंकि वो तो कभी उदास नहीं रह सकती। उसे पता था कि उनकी क्लास का हर एक लड़का उसे डेट करने के पीछे पागल है, लेकिन उनसे बिल्कुल अलग उसे शीना से कोई लेना देना नहीं था। उस शाम अमाने अधमरी हालत में जैसे तैसे स्कूल से घर तक आता है और हैरानी से उसे वहाँ शीना दिखती है जो कि उसका छाता वापस देने आई थी। वो नोटिस करती है कि अमाने की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अमाने कहता है अपने काम से काम रखो, लेकिन शीना कहती है कि अब उसे उसकी देखभाल करनी होगी क्योंकि अमाने उसकी वजह से भीगा और बीमार पड़ गया। अमाने उससे अम्ब्रेला छीन लेता है और बोलता है कि अब जाने दो उस बात को, पर इतना बोलते ही वो लगभग बेहोश हो जाता है। शीना उसे पकड़ लेती है और कहती है कि कल उसने उसकी मदद करी थी और आज वो करेगी। वो उसके अपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ इतना कचरा भरा हुआ था जितना मेरे दोस्त के दिमाग में भर जाता है पड़ोस वाली भाभी को देखकर। शीना उसे कपड़े बदलने को कहती है और बोलती कि वो थोड़ी देर में आई। जब अमाने पूछता है कि वो इस कबाड़ खाने में क्यों वापस आने को कह रही है, तो वो बताती कि वो बस इतना चाहती है कि अमाने चैन की नींद सोए। वो अपने अपार्टमेंट में भाग जाती है और अमाने सोचता है कि मेरे अपार्टमेंट के बगल में कब से रह रही है। देर रात में अमाने की आंख खुलती और वो देखता है कि शीना उसके पास खड़ी है। शीना उसे बताती कि वो 2 घंटों से बेहोश था और पूछती है कि क्या उसे भूख लगी है। अमाने तो ये जानकर हैरान था कि ये लड़की खाना बनाने में भी अच्छी है। उसे अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर पकड़ाती है और जब वो थर्मामीटर लगाने के लिए अपनी टी शर्ट उतारता है तब शीना शर्मा के अपना मुंह मोड़ लेती है। अमाने को तब जाके समझ आता है कि क्लास में सारे लड़के उसकी क्यूटनेस पर क्यों लट्टू है। वो खिचड़ी और लेकर आती है और पूछती है उसका बुखार कैसा है। वो कहता है बुखार तो हल्का है, 1-2 गोली खाकर सो जाऊंगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन वो उसे लेक्चर देने लगती है कि हेल्थ का ध्यान रखना कितना जरूरी होता है। फिर वो उसे खिचड़ी देती है और वो जोन आउट होकर उसे घूरता रहता है। शीना कहती है कि वो इतना बड़ा हो गया और अभी भी उसकी स्पून फीडिंग की आदत गई नहीं, लेकिन अमाने तो इस सोच में डूबा हुआ था कि हाई स्कूल में हो कर भी वो खाना कैसे बना लेती है। शीना कहती है अकेले रहने वालों के लिए खुद से खाना बनाना आना एक बेसिक चीज है। फिर वो उसे डांटती है कि उसे भी खुद से खाना बनाना आना चाहिए और कमरे को सलीके से रखना चाहिए। अमाने उसके बनाए हुए खाने की तारीफ करता है और शीना बोलती है कि चावल की खिचड़ी तो कोई भी बना सकता है। फिर अमाने कल के बारे में पूछता है कि वो बारिश में अकेली बैठी रो क्यों रही थी। उसे लग रहा था कि शीना का अपने किसी बॉयफ्रेंड से झगड़ा वगैरह हो गया था। शीना तुरंत क्लैरिफाई करती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और पूछती है कि किसी बॉयफ्रेंड से तुम्हारा क्या मतलब है, मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि एक साथ कई लड़कों को डेट करूँ। अमाने समझ जाता है कि शायद उसने उसकी दुखती नजर दबा दी, इसलिए वो तुरंत उससे माफी मांगता है। वो बताती है वो सिर्फ अपना माइंड क्लियर कर रही थी कल और कुछ नहीं, और फिर वो खुद भी सॉरी बोलती है कि उसकी वजह से वो बीमार पड़ गया। वो कहता है अरे कोई बात नहीं, मुझे उतना फर्क नहीं पड़ा और वैसे ही मैं दूसरे लड़कों की तरह तुम्हें गिल्ट में डाल के तुम्हारा गलत फायदा उठाने की कोशिश नहीं करूंगा। शीना हैरान हो जाती है क्योंकि उसके आसपास मंडराने वाला हर लड़का, चाहे वो उससे अट्रैक्टेड हो या ना हो, उसका फायदा उठाने की फिराक में रहता है। अमाने कहते हैं सुनकर उसे रिलीफ मिला कि स्कूल की एंजल भी बाकी लड़कियों की तरह इस चीज से नाराज हो जाती है। शीना चिढ़ जाती है और बोलती कि वो उसे एंजल कहकर ना बुलाए। अगले दिन स्कूल में इत्सुकी अमाने को ठीक देखकर काफी खुश था और बोलता है ध्यान रखा करो अपना। वो क्लास में पहुंचते हैं और पाते कि शीना क्लासमेट्स को मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद कर रही है। इत्सुकी उसे याद दिलाता है कि बेटा वो तुम्हारी औकात से बाहर है। उस शाम अमाने बालकनी में डिनर के टाइम पर जेली पी रहा होता है और जब शीना देखती है कि वो खाने की जगह क्या खा रहा है तो वो फिर से उसे डांट लगाती है कि वो क्या उल्टा सीधा खाता रहता है। वो उसे रुकने को कहकर अंदर चली जाती है और थोड़ी देर में घर का बना खाना लेकर आती है जो उसका बच गया था। वो फिर से मजाक में कहता है कि आज तो एंजल के हाथ का बना खाना खाने को मिलेगा और वो एक बार फिर चिढ़ जाती है और बोलती है कि मुझे एंजल बुलाना बंद करो। खाते हुए वो सोचते कि खाना कितना अच्छा बना है। अगले सुबह अमाने टिफिन वापस कर देता है और वो उसे टिफिन को धुल कर वापस देने के लिए थैंक्स बोलती है। तभी हैरानी से वो उसे एक और भरा हुआ टिफिन दे देती है। वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो बोलती कि वो हर बार जरूरत से ज्यादा बना लेती है। वो हारी मानकर टिफिन ले लेता है और उसे थैंक्स बोलता है। अमाने उसे वार्न करता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्दी उसके प्यार में पड़ जाएगा। वो पूछती कि क्या ये सच है और वो कोल्डली जवाब देते नहीं। फिर वो दरवाजा बंद कर देती है और उस दिन के बाद से शीना अमाने को डेली खाना बना के देना शुरू कर दी और उसकी डाइट इंप्रूव हो गई। कहाँ वो पहले सिर्फ पैक्ड खाना खाता था तो वहीं अब घर का हेल्दी खाना खाने लगा। स्कूल में अमाने इत्सुकी से पूछते कि क्या वो पहले से हेल्दी लग रहा है। इत्सुकी कहता है हाँ, मैंने अभी रिसेंटली नोटिस किया कि तुम पहले की तरह हमेशा अधमरी हालत में नहीं लगते हो। एक शाम शॉपिंग करते वक्त अमाने को शीना मिल जाती है और वो बोलता है कि कुछ उल्टा सीधा मत समझना कि मैं तुम्हें स्टॉक कर रहा था। वो कहती मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में नहीं सोचती रहती हूँ, हमारे अपार्टमेंट की सबसे नजदीकी सुपरमार्केट यही है तो हमारा यहाँ मिलना नॉर्मल है। अमाने नोटिस करता है कि वो कितनी ध्यान से शॉपिंग कर रही है, मतलब जितना सामान उसे चाहिए वो सिर्फ उतना ही ली है। अमाने उसकी तारीफ करता है कि तुम अपने पेरेंट्स से मिले हुए पैसों को कितने अच्छे से यूज करती हो, पर ये सुनते ही वो थोड़ा सा उदास हो जाती है। शॉपिंग के बाद अमाने उसका बैग उठा लेता है। शीना मना करती कि वो उठा लेगी, पर वो कहता है कि अगर इस वक्त बैग उसे उठाने देगी तो और भी ज्यादा क्यूट लगेगी। फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, कहते हो कि उसे पता है कि वो नहीं चाहती कि कोई उन्हें साथ देखे। बाद में जब वो उसके अपार्टमेंट कल का टिफिन लेने आती है तो देखती कि अमाने पहली बार अपने कमरे की सफाई कर रहा है। वो बोलते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। शीना फैसला करती है कि वो उसकी मदद करेगी इस मेस को साफ करने के लिए। शुरुआत में सब बढ़िया चल रहा था, पर बीच में शीना फिसल जाती है। अमाने उसे पकड़ तो लेता है, लेकिन वो पोजीशन उन दोनों के लिए ऑकवर्ड थी। वो उसे डांटती कि तुमने अपने अपार्टमेंट को कबाड़ बना रखा है जिस वजह से मैं गिर गई।
अमाने उसे माफी मांगता है और वो साफ सफाई जारी रखते हैं, पर अंदर ही अंदर शीना का दिल जोरों से धड़क रहा था। पूरी सफाई हो जाने के बाद दोनों बहुत थक गए थे, इसलिए अमाने कहता है चलो पिज्जा ऑर्डर करते हैं। शीना थोड़ा हैरान थी क्योंकि वो पहली बार घर में बैठकर पिज्जा खा रही थी। वो बोलती कि मैंने आज तक ऐसे पिज्जा मंगा कर नहीं खाया क्योंकि मेरा परिवार बहुत अमीर है। वो पहली बाइट लेती है और अमाने को कहती है घूरना बंद करो मुझे। अमाने बोलता है कि वो अभी बिल्कुल भी चार्मिंग नहीं लग रही है, हालांकि उसे उसका ये कैजुअल वर्जन उसके स्कूल वाले परफेक्ट वर्जन से ज्यादा पसंद आता है। शीना बताती कि अंदर से वो हमेशा इसी ऐसी है। अमाने बोलता है कि वो उसके साथ कैजुअली रह सकती है। वो बोलती कि अगर तुम मुझे ऐसे ही घूरते रहोगे तो थोड़ी ना रह पाऊंगी। उसके जाने से पहले अमाने पूछता है कि तुम मुझे डेली खाना क्यों देती हो। वो बताती कि उसे दूसरों के लिए खाना बनाना पसंद है। उसे अच्छा लगता है जब अमाने जंक फूड की जगह घर का हेल्दी खाना खाता है। वो ये भी बोलती है कि दूसरे लड़कों की तरह अमाने शीना जो चीज़ उसके लिए कर रही है उनकी वजह से वो उसे अटैच नहीं हो रहा। इतना कहकर वो अपने कमरे में वापस चली जाती है। अमाने भी दरवाजा बंद कर लेता है और कंक्लूड करता है कि शीना के अंदर उसके लिए जरा भी फीलिंग्स नहीं है। कुछ दिन बाद अमाने शीना को पार्क में अकेले बैठे देखता है और ऐसी कैजुअली पूछ लेता है कि वो यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही है। वो भी कैजुअली बोल देती कुछ नहीं, पर अमाने समझ गए थे कि कुछ तो लोचा है। वो नोटिस करता है कि उसके कपड़े पर किसी जानवर के रोए चिपके हुए हैं और वो अपनी चोट को छिपा रही है। वो उसके सामने बैठता और पूछता कि क्या वो शेर के साथ खेल रही थी। शीना बताती ऐसा नहीं है, मैं तो बस बिल्ली को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन नाकाम हो गई। अमाने उसे कहता है 2 मिनट चुपचाप यहीं बैठना और फिर जाकर मरहम पट्टी का सामान ले आता है। वो शीना से कहता है अपनी टाइटी उतारो। शीना कहती है नशे में हो क्या, ये क्या कह रहे हो, तुम्हें खुद को सुनाई दे रहा है। उसके पैरों को अपने कोट से ढक देता है और बोलता है कि मैं कुछ उल्टा सीधा करने की फिराक में नहीं हूँ। अगर तुम्हारे पैर की मरहम पट्टी नहीं की तो वो गुब्बारे की तरह फूल जाएगा। वो हिचकिचा रही थी फिर भी मान जाती है और अमाने अपना मुंह मोड़ लेता है। शीना को उसकी ये चीज़ अच्छी लगती है कि वो चुपके से पीछे देखने की कोशिश नहीं कर रहा है। फिर वो उसके पैर में मरहम लगा के उसकी पट्टी कर देता है और शीना बोलती कि ऐसा तो नहीं कि तुम किसी काम के नहीं हो। अमाने उसकी तारीफ से खुश हो जाता है। फिर वो उसे अपनी हुडी और पैंट पहनने को देता है। शीना पूछती है किस लिए, तो वो उसे बताता है कि इसलिए जब वो उसे अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाएगा तब कोई इसे पहचान न ले। फिर जब वो उसे घर ले जा रहा था तब शीना उसे परेशान करने के लिए माफी मांगती है। अमाने कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारा पाला एक जेंटलमैन से पड़ा है। घर पहुंचते ही शीना उसे थैंक्स बोलती है और अमाने तुरंत अपने रूम में घुस जाता है। शीना को रियलाइज होता है कि उसने उसकी पैंट तो लौटा ही नहीं। अगले दिन अमाने स्कूल में शॉर्ट्स पहन कर आता है और इत्सुकी टॉन्ट कसकर कहता है कि तुम्हारी टांगे तो बड़ी मस्त हैं। अमाने बोलता है चुप रहो, मैं अपनी स्वेट पैंट्स लाना भूल गया। इस दौरान स्कूल के सबसे हैंडसम मुंडे कैडोवाकी को डेली की तरह लड़कियां टाड़ने आई थी और उसे प्रिंस कहकर बुला रही थी। उसी वक्त उसे दूर बैठी शीना दिखाई देती है। वो उसे स्माइल पास करती है और अमाने शर्मा के मुंह मोड़ लेता है। बाकी लड़कों को लग रहा था कि वो उन्हें देखकर स्माइल कर रही है। बाद में घर पर अमाने शीना को उसे कपड़े लौटाने आती है और शुक्रिया कहने के लिए खाना भी लाती है। अमाने पूछता है कैसा है तुम्हारा दर्द, और शीना बताती है कि अब वो ठीक है, पर अगर उसके पीछे कुत्ते दौड़ गए तब दिक्कत हो सकती है। उसे छेड़ता है कि दोपहर में तो तुम्हारी एंजेलिक स्माइल को देखकर लड़कों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। वो चिढ़ जाती है और उसे याद दिलाती कि उन्हें नेम उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर वो क्यूरियसली पूछती है कि जब वो स्माइल करी थी तो सारे लड़के पागल काहे हो गए थे। अमाने फ्लर्ट करता है कि तुम हो ही रसमलाई जैसी, तुम्हारी एक मुस्कान से लौंडे बह ही जाएंगे। फिर वो उसे पोक करता है कि कहीं तुम्हें भी कैडोवाकी तो पसंद नहीं है। शीना उसे बताती है कि उसे कैडोवाकी में कोई दिलचस्पी नहीं है और अगर लुक्स इतने ही मैटर करते तो अमाने उसके प्यार में पड़ चुका होता अब तक। ये सुनकर अमाने का सिस्टम थोड़ा सा क्रैश कर जाता है। उसे बड़ा अम्यूजिंग लगा कि शीना अपनी खूबसूरती को लेकर इतना कॉन्फिडेंट है। शीना कहती है ऐसा कुछ नहीं है, जैसे दूसरे लोग मुझे ट्रीट करते हैं मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ और ऊपर से मैं अपना ध्यान भी रखती हूँ। अमाने टिफिन खोलता और पूछता है कि क्या ये तुमने बनाया है। शीना उसे गर्म करके खाने को बोलती है, पर अमाने कहता है कि उसे ताज़ा खाना ज़्यादा पसंद है। इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहा था कि वो उसके हाथों का बना ताज़ा खाना खाना चाहता है, बासी नहीं। वो पूछती कि तुम मेरे अपार्टमेंट में घुसकर मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो। अमाने बोलता है मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। फिर वो एक डील करता है, शीना उसके घर पर खाना बनाएगी और वो बिल आधा आधा बांट लेंगे जिससे उसे ताज़ा खाना मिल जाएगा। अमाने पूछते तुम्हें मेरे अपार्टमेंट में आने से कोई दिक्कत तो नहीं होगी। उसे दिलासा देती कि अगर वो कुछ उल्टा सीधा ट्राई भी करेगा तो वो उसके अंडों का भुज्जी पाव बना देगी और ऊपर से उसे ये भी पता है कि वो अमाने की टाइप नहीं है। जब वो पूछते कि वो ये कैसे कह सकती है तो शीना बताती है कि अगर ऐसा होता तो वो उससे अपनी नज़र हटा ही नहीं पाता। जब वो अंदर आती है तो देखती है उसका किचन तो चमक रहा है, जिसका एक ही मतलब हो सकता है कि उसका कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। शीना कहती है अब यहाँ पर बार बार आके दखल ना देना। जब वो खाना बना रही थी तो अमाने उसे देख रहा था और सोच रहा था कि वो उसकी वाइफ जैसी लग रही है। वो अचानक उससे पूछती कि क्या वो उसके एप्रन के आर पार देखने की कोशिश कर रहा है। अमाने भी पलट कर बोल देता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सेल्फ ऑब्सेस्ड हो। खाना तैयार हो जाता है और अमाने उसे ऐसे खा रहा था जैसे अरसों का भूखा हो और उसकी कुकिंग की तारीफ करते हुए रुक ही नहीं रहा था। वो तो ये तक कह देता है कि अपनी माँ के दूध के बाद उसने सबसे स्वादिष्ट चीज़ आज खाई है। उसके बाद वो पूछते कि तुम उस लड़के के लिए खाना क्यों बना रहे हो जिसे तुम शायद पसंद भी नहीं करती। शीना उसे शांति से खाने को कहती है और बोलती कि उसे मजा आता है, पर अंडर प्रिविलेज लोगों को खाने खिलाने से पुण्य भी मिलता है। शीना बोलती है अगर तुम्हें अजीब लग रहा है तो मैं चुप हो जाऊँ, तो वो बोलता है नहीं बोलती रहो। अगले दिन 3 घंटे एग्जाम में दिमाग घिसने के बाद इत्सुकी कहता है एग्जाम बहुत टफ था। अमाने बोलता है टफ तो हो गई, पढ़ाई करने की जगह तुम लड़की जो घुमा रहे हो। इत्सुकी बोलता है रुके रहो, जब तुम किसी लड़की से प्यार कर बैठोगे तब तुम्हारे साथ भी यही होगा। उसी वक्त चितो से इत्सुकी की गर्लफ्रेंड वहाँ आती है और पूछी क्या अमाने की गर्लफ्रेंड है, अगर है तो वो उसकी दोस्त बनना चाहती है। अमाने मजाक में कहता है कि उसकी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड नए दोस्त बनाना नहीं चाहती। बाद में अमाने के घर पर शीना अमाने को बर्तन धोने के लिए थैंक्स बोलती है। वो पूछते है तुम क्या कर रही हो। शीना बताती है कि वो खुद की एग्जाम्स कॉपी रीचेक कर रही है। अमाने पूछता है कि तुम कहाँ तक पहुंची और वो सिंपली बोलती है कि मैं अगले साल का कोर्स भी कवर कर चुकी हूँ। अमाने